क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश को गुलाम बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? उसकी सेना को हराना? नहीं, उसके ज्ञान को जला देना। जब आक्रांता भारत आए, तो वो यहाँ की दौलत देखकर हैरान नहीं थे, बल्कि यहाँ की संस्कृति और ज्ञान देखकर डर गए थे। आज हम बात करेंगे उस काले इतिहास की, जब भारत की आत्मा पर प्रहार किया गया। मुगलों और विदेशी हमलावरों के आने से पहले भारत दुनिया का विश्व गुरु था। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में 90 लाख से भी ज्यादा किताबें हुआ करती थी। एस्ट्रोनॉमर्स, मैथमेटिशियंस और फिलोसोफर यहाँ पूरी दुनिया से आते थे। हमारी संस्कृति मंदिरों से जुड़ी थी, जो सिर्फ पूजा के स्थल नहीं थे, बल्कि कला और शिक्षा के केंद्र भी हुआ करते थे। जब आक्रांताओं ने देखा कि भारत का ज्ञान जब तक जिंदा है, इसे झुकाना नामुमकिन है, बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा को जलाया, तो कहा जाता है कि वहां की किताबें 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, इतना ज्ञान राख बन गया। मंदिरों को तोड़ा गया ताकि लोग अपनी पहचान भूल जाएं। ये सिर्फ लूटपाट नहीं थी, ये पूरी की पूरी संस्कृति को मिटाने का कल्चरल जेनोसाइड था। इसका असर क्या हुआ? हम अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से कट गए। हमें सिखाया गया कि हमारा पुराना ज्ञान सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन सच तो ये है कि आज जो साइंस खोज रही है, वो हमारे ग्रंथों ने सदियों पहले लिखा था। सोचिए, 90 लाख किताबें, 3 महीने तक धुआं उठता रहा। वो धुआं सिर्फ कागज के जलने का नहीं था, वो हमारे पूर्वजों की सदियों की मेहनत थी, उनकी खोज और हमारे भविष्य का दहन था। उन्होंने इमारतें तो तोड़ दी, पर वो हमारी आत्मा को नहीं तोड़ पाए। आज जब हम अपने पुराने मंदिरों के खंडरों को देखते हैं, तो वो हमसे कुछ कहते हैं। वो चीख चीख कर कहते हैं कि हमें अपनी जड़ों को पहचानना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ अपनी जड़ों को भूल जाता है, वो अक्सर सूख जाता है। भारत को अगर फिर से वही बुलंदी पर ले जाना है, तो सबसे पहले हमें अपनी संस्कृति और ज्ञान पर गर्व करना सीखना होगा। इतिहास को मिटाया जा सकता है, लेकिन विरासत को नहीं। वक्त है हम अपनी उस खोई हुई संस्कृति और ज्ञान को फिर से पहचाने, क्योंकि एक देश तभी बदलता है जब वो अपने इतिहास पर गर्व करता है। मैं शिल्पा, द हिस्ट्री चक्र ऑफिशियल से। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमारी रील को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग हमारी खोई हुई संस्कृति और ज्ञान को फिर से पहचाने। धन्यवाद।